हेलो फ्रेंड्स, विष्णु टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फिर से नए क्वेश्चंस लाए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार ऐसे सभी क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी रिपीट होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना लेट किए ही शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चंस को बारी बारी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? हिंदू सभ्यता के नाम से, सिंधु सभ्यता के नाम से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा सिंधु सभ्यता। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को मान्यकाल प्राप्त है 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता को मान्यकाल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मान्य प्राप्त है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ताम्र युग की, कांस्य युग की, सेल खड़ी युग की, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग की समकालीन नहीं थे? सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के समकालीन नहीं थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन के सभ्यता, ग्रीक के सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता जो था ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों का प्रमाण कहाँ से मिला? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से, गुजरात से, सुरकोटदा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो घोड़े का प्रमाण जो था वो सुरकोटदा से ही मिला था। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता हैं सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, निम्नलिखित में कहाँ माप तौल का प्रमाण पाया गया? निम्नलिखित में कहाँ माप तौल का प्रमाण पाया गया? गुजरात, लोथल, रोपड़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, माप तौल का प्रमाण जो है कि लोथल में पाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहन का आशियाना, मृतकों का टीला, मृतकों का राजा, फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मृतकों का टीला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1931 में, 1919 में, 1921 में, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र का आकृति कैसा है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र का आकृति त्रिभुजाकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के निवासी थे? ग्रामीण, शहरी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी प्रकार के निवासी थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता के लोगों का घर बनाए जाते थे लकड़ी से, बांस से, ईंट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के लोगों का घर ईंट से बनता था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित का सही मिलान करें। मैच द फॉलोइंग्स दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। इसमें से हम लोग को मिलाना है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका 2 हो जाएगा। लोथल, लोथल भोंगवा नदी के किनारे, लोथल भोंगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से हमारा मिलान हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंदरगाह नगर लोथल था सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईंटों का अलंकरण का सापेक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ। ईंटों का अलंकरण का सापेक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ। रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया। लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या फिर इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का स्थान लोथल है, जो कि वर्तमान में गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांडा कहाँ है। जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, पंजाब में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, गधे की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई। गधे की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई। हड़प्पा से, लोथल से, सूरकोटता से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गधे की हड्डी हड़प्पा से प्राप्त हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और फ्रेंड्स हड़प्पा अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। शंख का बैल कहाँ से प्राप्त हुआ। शंख का बैल कहाँ से प्राप्त हुआ। शंख का बैल कहाँ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा से, लोथल से, सूरकोटता से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शंख का बैल जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का श्रेय किसको मिला है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का श्रेय किसको मिला है। दयाराम साहनी को, राखालदास बनर्जी को या फिर दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा राखालदास बनर्जी, जो कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का श्रेय मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था। 1921 में, 1750 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था और हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा का खोज, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 1922, ऑप्शन नंबर सी। गले हुए तांबे का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। गले हुए तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुजारी का सिर कहाँ से प्राप्त हुआ। पुजारी का सिर
कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। खरोष्टी लिपि डैश लिखी जाती है तथा ब्राह्मणी लिपि डैश लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स, खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं लिखी जाती है तथा ब्राह्मणी लिपि बाईं से दाईं लिखी जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाईं से बाईं और बाईं से दाईं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो धारी तलवार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दो धारी तलवार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से, रोपड़ से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, चन्होदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। चन्होदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चन्होदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चन्होदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, एकमात्र ऐसा कौन सा शहर है जहाँ नगर दुर्ग नहीं है? हड़प्पा, चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा चन्होदड़ो। तो फ्रेंड्स, चन्होदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ नगर दुर्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत से ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ही नहीं भूले, नहीं तो हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर ही बजा लें ताकि हमारे लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।